ये आदमी समंदर में तूफान की वजह से एक ऐसे गांव में आ जाता है जहां सिर्फ 1 इंच के लोग रहते थे। वो आदमी इन लोगों से मदद मांगता है और अगले ही पल कमजोरी होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इस आदमी के विशाल शरीर को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। उन्हें लगा शायद यह एक राक्षस है। यही सोचकर गांव वालों ने मिलकर उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया था। फिर खबर मिलते ही गाँव का राजा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ऊंची से स्टेज पर चढ़कर उस आदमी को देखने लगता है। तभी उसके मंत्री लोगों ने राजा के सामने इस आदमी को फांसी देने का प्रस्ताव रख दिया था। ठीक उसी समय तेज मूसलाधार बारिश होने लग जाती है। ये देख राजा को एहसास हुआ कि यह एक अशुभ संकेत है। और ठीक उसी समय जब जल्लाद अपनी कार्रवाई शुरू करने ही जा रहा था कि तभी उस आदमी ने एक लंबी सांस भरी और इतनी जोर से फूंक मारा कि बारिश के साथ साथ आसमान के सारे काले बादल भी गायब हो जाते हैं। तभी राजा ने इस आदमी को रस्सियों से आजाद करवा दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि यह तो स्वर्ग का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। उसके बाद गाँव वाले उस आदमी के लिए स्वादिष्ट पकवान लाते हैं। उस आदमी ने पूरे गाँव का भोजन ही चटकार दिया था। ये 2 महीने का बच्चा करोड़ों की किस्मत लेकर पैदा हुआ था, क्योंकि एक दिन जब इसका बाप जुआ खेलने जाता है तो साथ में इसको भी लेकर चला गया था। अब ये मदारी सारे कप को इधर उधर घुमाकर रख देता है। तभी बच्चे ने तीसरे कप की तरफ इशारा किया तो गोटी तीसरे कप से बाहर निकलती है। ये देख पिता हैरान हो जाता है। फिर जब दूसरी बाजी चलाई गई तो बच्चे ने जैसे ही पहले कप पर इशारा किया तो उसका बाप फटाफट सारे पैसे पहले कप पर लगा देता है। और जब गोटी पहले कप से बाहर निकली तो बच्चे का बाप एक ही बारी में लखपति बन चुका था। अब वो मदारी दोबारा से तीनों कपों को इधर उधर घुमा देता है। तभी पिता ने बच्चे से पूछा कि गोटी कौन से कप में है, तो वो बच्चा बीच वाला कप चुनता है। सारे लोग अपने अपने चुने हुए कप पर दाव लगा देते हैं, लेकिन इस बार भी बाजी बच्चे का बाप ही जीत जाता है। धीरे धीरे खेल दिखाने वाला मदारी टेंशन में आने लगा था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही कंगाल हो जाएगा। इसलिए उस मदारी ने आखिरी बाजी में चालाकी दिखाने की कोशिश करी। उस बच्चे ने तीसरा कप चुना था और सारे के सारे लोगों ने भी तीसरे कप पर ही पैसे लगा दिए थे, जिससे अब वो मदारी घबराता हुआ एक एक कप को उठाता है। और जब गोटी तीसरे कप से बाहर निकलती है तो मदारी कंगाल हो जाता है। यहाँ पर ये मगरमच्छ उल्टे लटके हुए माँ बेटे के नजदीक जा रहा था, जिससे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ उनके पास जाता है, उन्हें सूंघता है और बिना कुछ करे वहीं पर ही लेट जाता है। तभी झाड़ियों में छुपा ये लड़का मगरमच्छ को बेहोश करने के लिए पाइप में फूंक मारा, लेकिन इस हरकत की वजह से अब मगरमच्छ गुस्से में आ चुका था और बंदूक लिए हुए आदमी के पीछे दौड़ रहा था। उसी समय एक मछुआरे ने मगरमच्छ के ऊपर एक जाल फेंका, लेकिन जाल में मगरमच्छ के बजाय उसका साथी ही फंस जाता है, जिससे मगरमच्छ जाल सहित आदमी को खींचकर पानी के अंदर चला गया था। और जब उस आदमी को लगा कि वो बच गया है तभी अचानक मगरमच्छ ने आकर उसको मार दिया था। अब ये गंजा आदमी जो बचपन से उस मगरमच्छ को ट्रेन कर रहा था उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है, लेकिन मगरमच्छ तेजी से भागता हुआ उस झील के अंदर चला जाता है जहाँ कई लोग नाव में घूम रहे थे। उसके बाद जब ट्रेनर ने मगरमच्छ को आवाज लगाई तो भाई की आवाज सुनकर मगरमच्छ उसके पीछे जाने लगा था। वो ट्रेनर एक डंडे से मगरमच्छ को कंट्रोल करते हुए शांति से उसे जमीन पर लेकर आ जाता है, लेकिन तभी इस लड़के को मगरमच्छ को मारने की चुल मच जाती है और जैसे ही चिल्लाता हुआ उसके पास गया तो मगरमच्छ ने चोंच मारकर उसको निपटा दिया था। इस हरकत से अब मगरमच्छ का माथा घूम चुका था, जिसके बाद अब वो ट्रेनर को भी उठाकर फेंक देता है। चूहों के एक झुंड ने इस बिल्ली को मार डाला था। चूहों की तादाद हजारों में थी और वो पूरे गाँव में फैलकर लोगों का खाना साफ कर रहे थे। यहाँ तक कि इन चूहों ने इंसानों के कान और नाक को भी नहीं छोड़ा था। पूरा गाँव चूहों से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी इस आदमी को चूहों को भगाने की एक तरकीब सूझती है। वो सबसे पहले एक गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को हटाता है। फिर उसने गुफा के अंदर से होते हुए एक भोजन की लाइन लगाई जो चूहों को खाना बहुत पसंद था। वो गुफा से लेकर अपने गांव तक खाना बिछा रहा था। गांव वाले आदमी की इस हरकत को देखकर हैरान थे। फिर शाम तक वो अपना काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो गांव वालों को समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जब हवा चलने लगती है तो उसने एक केमिकल छिड़का जो हवा के जरिए पूरे गाँव में फैल जाता है। धुएं की गंध से सारे चूहे बाहर निकलने लगे थे और बिछाए हुए खाने को सूंघते सूंघते सीधा उसी गुफा की तरफ दौड़ने लगते हैं, जिसे देख गांव वाले भी हैरान हो गए थे। और जब सारे चूहे गुफा में चले जाते हैं तभी वो आदमी आकर गुफा का प्रवेश द्वार एक चट्टान से बंद कर देता है, जिसके बाद अब चूहे हमेशा के लिए गुफा में कैद हो चुके थे।